हेलो एवरीवन। बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में कोई अभ्यर्थी जनरल या BC1 या BC2 या SC या ST या दिव्यांग कोटि से आते हैं तो उन्हें इस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम अंक कितना लाना होगा, इसी पे बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, BPSC शिक्षक बहाली 2023। यहां पर लिखा हुआ है जनरल 40%। जनरल कोटि में शामिल अभ्यर्थी को कितना प्रतिशत अंक लाना होगा, तो 40% अंक लाना होगा। तो ये जान गए कि 40% अंक लाना होगा, तो हम आगे ये भी जान लेते हैं कि आखिर 40% अंक लाना होगा का मतलब हमें कितना अंक लाना होगा। इससे पहले एक और बात आपको बता दें कि इसके पहले जो बीपीएससी द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी उसमें कहा गया था कि जो मेरिट बनेगा वह 150 अंकों पर बनेगा और समय 2 घंटे का होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में नियमावली आई है उसमें कहा गया है कि प्रश्न 120 होंगे और 120 अंकों का होगा और इसी के आधार पर मेरिट तैयार होगा। तो हम बात करेंगे 120 में जनरल कोटि के अभ्यर्थी को कितना अंक लाना होगा। 120 गुणा 40/100 कितना, 120 गुणा 40/100। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 1 सोना से 1 सोना यहाँ काटेंगे, 1 सोना से 1 सोना यहाँ काटेंगे। यहाँ 12 बचा है, यहाँ पर 4 बचा है। अब इसमें गुणा का चिन्ह बचा है, तो 12 चौके 48, यानी कि 120 में से 48 अंक किसी अभ्यर्थी को लाना होगा जो जनरल कोटि से बिलोंग करते हैं। 120 में से कितना अंक BC2 के अभ्यर्थी लाते हैं तो इस परीक्षा में वो पास कर जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है 120 गुणा 36.5/100। इसको क्या करेंगे, 1 सोना से 1 सोना काटेंगे, फिर क्या करेंगे 12 को यहाँ उतारेंगे, फिर क्या करेंगे 36.5 में 10 से अगर भाग लगाते हैं तो ये होता है 3.65। अब 12 से 3.65 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 43.80 का मतलब हुआ 44 अंक लाना अनिवार्य होगा BC2 के अभ्यर्थी को। किस में, तो 120 में इसमें निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगा। BC1 इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थी को 34% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब 34% अंक लाना अनिवार्य होगा कितना में, तो 120 में। तो उनको कितना अंक लाना होगा मिनिमम, ताकि वो इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 120 गुणा 34/100। 1 सोना काट देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 12 को यहां पर उतार देंगे। 12 गुणा 34 में 10 से भाग लगाते हैं तो होता है 3.4। अब क्या करेंगे 12 में 3.4 से गुणा करेंगे, कितना होगा 40.8 का मतलब हुआ 41 अंक लाना अनिवार्य होगा 120 में से। किसको, BC1 कोटि में आने वाले अभ्यर्थी को। हाँ, इसमें भी निगेटिव मार्किंग लागू रहेगा। आगे क्या बोला है, SC ST सभी महिलाएं और दिव्यांग, इनके लिए 32% अंक, न्यूनतम 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। SC इसको क्या बोलते हैं लॉन्ग में, अनुसूचित जाति। ST इसको क्या बोलते हैं लॉन्ग में, अनुसूचित जनजाति। और सभी महिलाएं वो किसी कैटेगरी के हो, किसी कोटि में आती हो, सभी महिलाओं को 32% अंक ही लाना है। साथ में दिव्यांग अभ्यर्थी को भी 32% अंक ही लाना है। 32% में कौन से लोग शामिल हैं, तो SC वाले शामिल हैं, ST वाले शामिल हैं, सभी महिलाएं शामिल हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनको 120 में से मात्र 32% अंक मिनिमम लाना अनिवार्य होगा, तभी वे इस
परीक्षा में पास कर पाएंगे। अब देखते हैं कि 32% अंक लाना होगा तो उसके लिए कितना अंक आ पाएगा। कितना में से हमको निकालना है, तो 120 में से निकालना है। 120 गुणा 32/100, सोना सोना काटेंगे, 12 लिखेंगे यहाँ पे, 12 गुणा 32 में 10 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 3.2। तो क्या करेंगे, 12 गुणा 3.2 को अब हम गुणा करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो 12 दूनी के 24 के 4 हाथ में लगा 2, 12 तिहाई 36, 36 और 2 38, और पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है तो पॉइंट को यहाँ रखेंगे। कितना हुआ, 38.4। ये हुआ 38 अंक लाना अनिवार्य होगा। कितना में से, 120 में से। इसमें भी निगेटिव मार्किंग लागू रहेगा। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो ये बता रहा है कि आप अगर बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में बैठने वाले हैं तो किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम यानी मिनिमम कितना अंक लाना अनिवार्य होगा।